दिलों पे आएगा। पहला पत्रस 3 बाब 20 आयत से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। लिखा है, जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने, कितनी जाने? पानी के वसीला से बची, और उस पानी का मुशायबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें क्या करता है? उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालब होना मुराद है। बारूक हशम, बारूक हशम। सो बपतिस्मा सबसे पहले किन को हुआ? बाइबल के मुताबिक, पतरस रसूल के मुताबिक सबसे पहला बपतिस्मा जो है 8 जानों को दिया गया। कितनी जानों को? और ये सबसे पहला बपतिस्मा जो है नूह के दौर में हुआ। कब हुआ? नूह के दौर में। और ना ये मैं कह रहा हूं और ना ये कोई आम आदमी कह रहा है, ये एक रसूल का बयान है। किसका बयान है? कौन सा रसूल है? पतरस रसूल। हालेलुया, हालेलुया। इस पर क्या किसी को कोई एतराज होना चाहिए? जब खुदा का रसूल कह रहा है, बाइबल कह रही है कि सबसे पहला बपतिस्मा पुराने अहद में दिया गया है और इसकी बुनियाद पुराना अहदनामा है, और 8 जानों को सबसे पहला बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया जी, बारूक हशम। सो लिहाजा ये बपतिस्मा कब हुआ? ये बपतिस्मा दूसरे महीने की ठीक 17 तारीख को हुआ था। ये कब हुआ था? दूसरे माह की ठीक 17 तारीख। इसके लिए पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका 7 बाब आयत नंबर 11। नूह की उम्र का 600 साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई, और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। उसी रोज नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफ्त और उसकी बीवी और उसके बेटों की 3 बीवियां कश्ती में क्या हुए जी? वो सारे सवार हुए। तो ये कुल मिलाकर कितने लोग थे? 8 लोग। कितने लोग थे जी? 8 लोग। जब आप जवाब देते हैं तो मुझे ये तस्दीक हो जाती है कि आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ रहिए। अब हम शुरू कर रहे हैं कि इसकी 6 वजूहात कौन सी हैं। इसकी कितनी वजूहात हैं कि क्यों हमने बपतिस्मा लेना है और ये क्यों जरूरी है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तालीम क्या है। हालेलुया। नंबर 1, यह बपतिस्मा कश्ती में दाखिल होने का बपतिस्मा भी है। पुराने अहद के मुताबिक, नूह के जमाना के मुताबिक ये कश्ती में दाखिल होने का बपतिस्मा है, क्योंकि पतरस रसूल ने साफ साफ कहा है कि 8 लोग कश्ती पर सवार होकर पानी के वसीला से बचाए गए हैं। किस तरह से बचाए गए हैं? पानी के वसीला से। और इसी पानी का मुशाबा बपतिस्मा है। इसी पानी का मुशाबा क्या है? अब उस पानी को और इन 8 जानों को जो अलामत बनाता है और बपतिस्मा कहता है, वो कोई आम शख्स नहीं है, ना पास्टर सुफियान है और ना यहां तारक भाई है और ना यहां कोई और है, एक रसूल है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एग्री हैं तो हालेलुया का नारा लगा सकते हैं। हालेलुया जी, बारूक हशम। तो यह कश्ती में दाखिल होने का बपतिस्मा भी है नूह के दौर में। ठीक है जी। लेकिन जब हम मूसा के दौर में आते हैं तो तरतीब तब्दील नहीं हुई। तरतीब कुछ तब्दील नहीं है, तरतीब फिर भी वही है। इसके लिए पढ़े खुरूज 40 बाब आयत नंबर 12। लिखा है, और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। हालेलुया। तो यहां जो लफ्ज गुस्ल है, यहां भी इब्रानी लफ्ज काबूस है। यहां भी इब्रानी लफ्ज क्या है, जिसका तर्जमा कई बार बाइबल में बपतिस्मा किया गया है। ठीक है जी। हालेलुया। तो लिखा है कि जब हारून और उसके बेटे
खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर आए, यानी हैकल में जब खैमा इज्तिमा में जब इंटर हो तो सबसे पहला काम वो क्या करे? आपने यह हवाला सुना है? मैंने जब पढ़ा था, सबसे पहला वो ये काम करेंगे कि वो गुस्ल करेंगे। वो क्या करेंगे? यानी हैकल में दाखिल होने का गुस्ल, हैकल में या खैमा इज्तिमा में दाखिल होने का गुस्ल। पतरस रसूल कहता है कि कश्ती पर सवार होकर कितनी जाने बची? 8 जाने। और उस कश्ती पर सवार होना वो कहता है ये बपतिस्मा है। ये क्या है? कश्ती पर जब वो सवार होते हैं तो पानी जो कि तूफान की सूरत अख्तियार कर चुका होता है, वो लहरें कश्ती को टकराना, ये सारा माहौल वो बपतिस्मे की मुशाबे उसको करता है। तो इसी तरह जब हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा में गुस्ल दिया गया तो उसे हैकल में आप दाखिल होने का बपतिस्मा कहेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम, कोई काम नहीं किया जाता था, सबसे पहला काम क्या किया जाता है? काहिन को गुस्ल दिया जाता है। काहिन को क्या दिया जाता है जी? गुस्ल दिया जाता है, फिर वो कोई दूसरा काम करता है। हालेलुया। तरतीब याद रखनी है, कश्ती में दाखिल होना और मूसा के दौर में हैकल में दाखिल होना, और दोनों जगह पर क्या है जी? बपतिस्मा। दोनों जगह पर क्या है? बपतिस्मा। अब आते हैं बरित खदाशा यानी नए अहद में, यस्सू के दौर में। हालेलुया। यस्सू अल मसीह भी हैकल है, यानी यहोशुआ हमशाह भी क्या है? हैकल, खैमा इज्तिमा है। उसने अपने आप को हैकल कहां कहा? जरा पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 2 बाब की आयत नंबर 19 और 21। लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदिस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में यह मकदिस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदिस की बाबत कहा था। हालेलुया। तो यहोशुआ का बदन क्या है जी? हैकल है, मकदिस है। यहोशुआ यानी यीशु का बदन क्या है? हैकल है। हालेलुया। कितने लोग उसमें दाखिल होना चाहते हैं? हाथ बहा दो सारे। हालेलुया। अब उसूल याद है आपको? कश्ती में दाखिल होना, और अगला हैकल में दाखिल होना। और अब बरित खदाशा में जो हैकल है वो कौन है? यीशु है, यहोशुआ है। ठीक है जी, मैं आपको तरतीब दिखा रहा हूं। बाइबल में कभी भी असूल तब्दील नहीं होते। ये जो लोग कहते हैं ना पुराने च कुछ होर सी ते नवे च कुछ होर सी, उन्होंने पहला चाहिए कि अखां खोल के बाइबल पढ़न। मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, नए पुराने में कोई तरतीब मैं नहीं मानता अलग है, तरतीब वही है। बारूक हशम सुने जरा, यहोशुआ हमशाह हैकल है और तोरा के मुताबिक यानी शरीयत के मुताबिक हैकल में काहिन दाखिल होने के लिए बपतिस्मा लेते थे। इसलिए पालूस रसूल ने फरमाया, गलतियों 3 बाब की आयत नंबर 26 में और 27 में वो कहता है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सू में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में, किसमें? जरा गौर कीजिएगा, और तुम सब जितनों ने, कितनों ने? जितनों ने मसीह में शामिल यानी दाखिल होने का बपतिस्मा लिया और मसीह को पहन लिया। हालेलुया। तरतीब याद आई है क्या? फिर करावा, तरतीब याद है? गिने, कश्ती में दाखिल होना, खैमा इज्तिमा में दाखिल होना, और फिर किस में दाखिल होना? सबकी आवाज चाहिए। नहीं, हैकल तो पीछे हम खैमा इज्तिमा कह चुके हैं ना, दोबारा से गिनते हैं। मुझे यहां से अंदाजा होगा कि केड़ा केड़ा सुनदा पिया। ठीक है ना जी? इन्हें मेरिया भैन ते मेरे भरा किते होर किते पहुंचे होण। दोबारा गिनते हैं। बपतिस्मा कश्ती में दाखिल होना, बपतिस्मा खैमा इज्तिमा यानी हैकल में दाखिल होना, और बपतिस्मा यस्सू में दाखिल होना। हालेलुया। हालेलुया। तरतीब कुछ बदली, तरतीब कुछ बदली। तो नए अहद में बपतिस्मे की बुनियाद क्या है? क्या तरतीब है नए अहदनामे में बपतिस्मे की? वही जो पुराने में है, वही जो पुराने में है। पहले वो अपने आप को हैकल कहता है और पलूस कहता है, उसमें दाखिल होने के लिए बपतिस्मा जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, इसको याद रखना है। इसको क्या करना है?
یہ وجہ نمبر 1 ہے. نمبر 2، عذاب سے بچنے کا بپتسمہ. کس سے بچنے کا؟ بپتسمہ دنیا پر آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے بھی لیا جاتا تھا، یہاں لیا گیا ہے. یوحنا نبی نے بپتسمہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ متی 3 باب کی آیت نمبر 7 سے پڑھ رہا ہوں، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچو، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ. جب بہت سے صدوقی اور فریسی بپتسمہ لینے آئے تو ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ یوحنا نبی نے ان کو کیا کہا جی؟ اگر تم بپتسمہ لے رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ غضب سے بھاگ رہے ہو. بپتسمہ لینے کا مطلب کیا ہے یوحنا کے نزدیک؟ لکھا کہ جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے فقیہ اور فریسی بپتسمہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا کہا نبی نے؟ کہ تم کو کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ یعنی بپتسمہ لینا غضب سے بھاگنا ہے. غضب سے بھاگنا یعنی بچنا ہے. ہاللویا ہاللویا. کیوں جی؟ عذاب تھا نا یہ. لیکن دوسری طرف پطرس رسول کے مطابق یہی پانی عذاب سے بچنے کا واحد رستہ بھی تھا. یہی پانی سب کو کیا کر رہا تھا جی؟ مار رہا تھا. اور یہی پانی ان 8 جانوں کو کیا کر رہا تھا؟ بچا رہا تھا. تو یہ پانی عذاب بھی تھا اور یہ پانی بچانے کا ذریعہ بھی تھا. تو 8 جانے جب کشتی میں داخل ہوئی جو کہ تورا کا یعنی شریعت کا اصول ہے، تو وہ پانی ان کے لیے کیا بن گیا؟ بچاؤ کا وسیلہ، جو کہ بپتسمہ کے مشابہ ٹھہرایا گیا. ہاللویا جی ہاللویا. یہاں میں ایک بات کرتا چلا جاؤں. ملک پاکستان میں اس آیت کی بڑی عجیب قسم کی وضاحت کی جاتی ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ وہ اپنے چھاچ کو خوب پھٹکے گا، ٹھیک ہے نا جی، وہ گیہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا اور بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا. اور اس سے پہلے ایک بات کہی گئی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو مسیح ہے؟ تو اس نے کہا میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں. تو کیا کہا اس نے؟ وہ تمہیں کس سے بپتسمہ دے گا؟ آپ سب کو یاد ہے وہ تمہیں کس سے بپتسمہ دے گا؟ بولے سارے. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ. کچھ لوگ نا یہاں آگ کو روح القدس سمجھ لیتے ہیں، ایک ہی بات کر لیتے ہیں. کئی لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی سر یہ تو دسو روح دا تے ہو گیا لوگوں کو بپتسمہ، تے اگ دا کیوں نہیں ہون ڈیا؟ کئی نے مینوں کہا جی تانوں اگ دا ہویا. میں کہا خدا نہ کرے جی مینوں اگ دا ہوئے ہے جی. اور میں تو چاہتا ہوں خدا کرے کسی کو نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یوحنا نے آگے آگ کا وہ آگ کی آگے ڈیفینیشن بھی بیان کی کہ آگ ہے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں 2 بپتسمے ہیں. یہاں کتنے بپتسمے ہیں؟ پانی نے کتنے بپتسمے دیے ہیں؟ طوفان نے کتنے بپتسمے دیے ہیں جی؟ 2. ایک 8 جانوں کو اور باقی ساری دنیا کو. ایک بپتسمے نے تباہ کر دیا اور دوسرے نے کیا کیا جی؟ بچا لیا. ایک بپتسمہ تھا جو کہ غضب بن گیا، پوری دنیا کو اس نے غرق کر دیا. اور دوسرا جو تھا اس نے کشتی میں 8 جانوں کو کیا کر لیا؟ بچا لیا. کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے کیا کرے گا جی؟ بپتسمہ دے گا. یعنی جو ایمان لاتا ہے اور پاک روح سے مامور ہوتا ہے، پانی کا بپتسمہ لیتا ہے اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، توبہ کے موافق پھل لاتا ہے، وہ کہاں جمع کیا جائے گا؟ جس طرح گیہوں خطے میں جمع ہوتے ہیں، جس طرح گیہوں کہاں جمع ہوتے ہیں؟ خطے میں جمع ہوتے ہیں. لیکن جو کلام پر عمل نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا اور اس کے حکموں کو نہیں مانتا، وہ بھوسی کی طرح کہاں جلایا جائے گا؟ سارے بولے کہاں جلایا جائے گا جی؟ آگ میں. بڑا سمپل ہے یہ آگ کا بپتسمہ. کس نے لینا ہے؟ یوحنا نبی نے خود ہی ڈیفائن کیا کہ یہ آگ کا بپتسمہ کون سا ہے. اور آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ، اور بڑے 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 پادری تو میں کہنے سنیا وہ کئی کہتے ہیں کہ مینوں اگ کا بپتسمہ آیا ہے. میں خدا معاف کرے جی تہن اگ کا بپتسمہ آیا ہے. میں کہا جی وہ اگ اینڈ تے آنی تہنوں کہڑے والے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا جی. وہ میرے کول ایک دو بھائی بیٹھا، میں کہ لے ہوں تو جنمی کہنا میں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو آگ ہے دراصل بھوسی کو جلانے کے لیے ہے. یہ جو آگ ہے کس کو جلانے کے لیے ہے؟ غلہ اور آگ.
गल्ला जो है वहां गेहूं जमा होते हैं और भूसी को आग क्या करती है, जलाती है। तो यूहन्ना नबी ने वो दोनों चीजें वहां बयान की हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। सो लिहाजा ये नंबर 2 है कि हमने बपतिस्मा क्यों लेना है, ताकि हम सब अजाब से बच सकें, ताकि हम सब क्या हो, हम यस्सु में जब दाखिल होते हैं तो हम अजाब से बच जाते हैं। और पलूस रसूल ने ये कहा भी है रोमियो 8 बाब में, अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यहोशुआ हमशिया के जी उठने के वसीला से हमें बचाता है। यीशु मसीह के वसीला से हमें क्या करता है जी, जी उठने के वसीला से हमें क्या करता है। ये बयान किसके हैं, पतरस रसूल के। पहला पतरस 3 बाब आयत नंबर 21 पढ़ रहा हूं। और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें क्या करता है, बचाता है। मेरे साथ रहे, यीशु मसीह मुआ, पीछे मेरे बोले यीशु मसीह मुआ, दफन हुआ, कितने दिन के बाद जी उठा। तो बपतिस्मा तो मसीह की मौत का मुशाबा करार दे रहा है पतरस रसूल। तो मुशाबा कैसा होता है, मुशाबा कैसा होता है, सेम टू सेम, बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल। तो हमने जब बपतिस्मा लिया तो कब हम इस मौत के मुशाबे ठहरे, ये बपतिस्मा कब हमारी जो है ये मुशाबत बनता है मसीह की मौत के साथ। ये बपतिस्मा कैसे बनता है, आए जरा देखते हैं। हालेलुया। याद रहे कि यीशु अल मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। कौन सा दिन जी उठा है, मेरे साथ रोमियो 6 बाब आयत नंबर 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मौत में शामिल हुए तो यीशु कितने दिन बाद जी उठा, ऐसा ही है, तीसरे दिन ना। बपतिस्मा ले लिया, शामिल तो हो गए, अब जी उठने का सिलसिला क्या है, जरा सुने। बस मौत में शामिल होने के वसीला से हम उसके साथ दफन भी हुए। हम उसके साथ क्या हो गए, दफन भी हो गए। तो जब मसीह दफन हुआ तो 3 दिन कब्र में रहा। कितने दिन, 3 दिन। अब ये कैसे मुशाबे होगा, ये कैसे मैच होगा, 3 दिन कैसे मैच होंगे हमारे साथ, जरा सुने। ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले, नई जिंदगी में चले। सुने, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पवस्त हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पैवस्त होंगे। हुए नहीं, होंगे, हुए नहीं, होंगे। यानी अभी 3 दिन का जो टाइम पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ। मसाया का तो हो गया, हालेलुया, लेकिन हम सब का नहीं हुआ। हम जितने बपतिस्मा लेते हैं और जितने लेना चाहते हैं, हम कितने लोग चाहते हैं कि जब मसाया आए तो हम मुर्दों में से अगर मर भी गए तो मुर्दों में से जी उठे और उसके साथ हवा में उड़ जाए। कितने चाहते हैं, हाथ दिखाए। हालेलुया। कईयां तो लिया ही नहीं ना, क्यों जी, कई तो गोलियां बेचारे कराते हैं पादरियां है जी, और कई तो साफ कहते हैं भाई जी झूठ बोलना, बच्चे पालिए जब बपतिस्मा लिए थे, हैं एक काम करिए या होना भक्ति करिए। तो कई तो बेचारे बिल्कुल क्लियर ही कह देते हैं। तो कैसे हम मुशाबे ठहरेंगे उसके साथ, जरा सुने। अब मौत और जी उठने की मुशाबत कुछ यूं है कि यहोशुआ हमशियाह मरा और दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। तो आए हम देखते हैं कि किस तरह बपतिस्मा यहोशुआ हमशियाह के जी उठने के साथ मुशाबत रखता है। यहोशुआ हमशियाह ठीक तीसरे दिन जी उठा था। अब लाजमी है कि हर बपतिस्मा याफ्ता तीसरे दिन जिंदा हो। कौन से दिन जिंदा हो, तीसरे दिन जिंदा हो, तब उसके जी उठने के साथ हम मुशाबा ठहरेंगे। हालेलुया।
कैसे? पहला करंथियों 15 बाब आयत नंबर 22 पढ़ रहा हूं। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह। पहले कौन जिंदा हुआ हम में से? कौन जिंदा हुआ है? सारे बोले हालेलुया। फिर मसीह के आने पर उसके लोग। अब मसीह आएगा कब? मसीह आएगा कब? ये देख लेते हैं। होशिया 6 बाब की आयत नंबर 1 से लेकर 2 और 3 पढ़ रहा हूं। आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद, कितने दिन के बाद? वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे, जैसा कि पौलुस ने कहा, आओ हम नई जिंदगी में चलें। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानंद, यानी आखिरी बरसात की मानंद जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये 2 दिन और तीसरा दिन है क्या, ये भी जरा समझ लें। लूका की इंजील में भी इस बात का मसाया ने जिक्र किया। 13 की 32 आयत पढ़ रहा हूं। लिखा है, उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। अब जरा आप सारे तवज्जो दें, मुझे ये बताएं कि यीशु अल मसीह ने बदरूहें कितने दिन निकाली हैं? ये 2 दिन कौन से हैं? 24 घंटे तो नहीं है। अगर 24 घंटे होते ये 2 दिन, तो कब का ये मामला खत्म हो जाता। क्योंकि बदरूहें आज तक निकल रही हैं कि नहीं? बदरूहें आज तक निकल रही हैं, बीमारियां आज तक जो है वो मिटाई जा रही हैं, क्योंकि यहां यही लिखा हुआ है कि मैं 2 रोज तक बदरूहों को निकालूंगा और शिफा बख्शने का काम अंजाम दूंगा। या लफ्ज लिखा है अंजाम दूंगा, यानी इख्तिताम कर दूंगा। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 दिन कौन से हैं? ये 2 दिन 24 घंटे के नहीं है, क्योंकि पतरस के खत में लिखा हुआ है कि ऐ भाइयों, 3 बाब आयत नंबर 8 में ये लिखा हुआ है कि ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से नावाकिफ रहो, क्योंकि खुदा के नजदीक 1000 बरस एक दिन के बराबर है। 1000 बरस एक दिन के बराबर है। तो जब मसाया ने कहा कि मैं 2 दिन बदरूहें निकालूंगा, तो इसका मतलब क्या था? 2000 साल। कितने हजार साल? और जैसे ही तीसरा दिन शुरू होगा तो 1000 साल बादशाही आ जाएगी। आप सोचे ना, बादशाही 1000 बरस पर क्यों मुश्तमिल है जी? बादशाही 1000 साल पर मुश्तमिल है ना। तो ठीक जैसे ही 1000 साल बादशाही का वक्त शुरू होगा, हम सब मुर्दों में से जी उठेंगे और मसीह की मौत के मुशब्बे ठहरेंगे। हालेलुया। तो लिखा है कि जिस तरह से हम उसकी मौत में दाखिल शामिल हुए और दफन होने में मुशाबे हुए, उसके जी उठने में भी उसके क्या होंगे? मुशाबे होंगे। वो ये नहीं कहता मुशाबे हैं, वो कहता है मुशाबे होंगे, यानी अभी ये काम बाकी है। बारू हशम। सो जितने लोग बपतिस्मे से भागते हैं, बराए मेहरबानी वो बपतिस्मा लाजमी ले, वरना जन्नत मन्नत भूल जाए। ठीक है जी। वो सही कहीं देने, वो नारा मार के जिंदगी बसर करन, क्या जान मिठा ते अगला किने डिठा है, क्या क्या के जिंदगी बसर करन, साडी सेहत पे कोई असर नहीं। क्या हो जी? जो मर्जी को करें, लेकिन मेरा मशवरा यही है, यहोवा भी यही चाहता है कि हम सब जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। एक तो मसला ये है ना कि किसी को तौबा के लिए कहो ना, तो उन्हें होता है अपनी मिशन से खिंचने। ये बहुत मसला बन चुका है। आज तो तौबा की मनादी करना भी मुश्किल हो गई। किसी को कहो ना बपतिस्मा ले लो, तो वो कहता है मिशन से खिंचन दे, मेरी गल नहीं मननी, जो पीछे चलन दिया ना ही वो ही मनना है। तो ये एक बड़ा अजीब तासुर है हमारे अंदर, लेकिन सच्चाई को माने। हालेलुया। हमने सच पर अमल करना है। बारू कसम। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 जी, बपतिस्मा बतौर काहिनों की मखसूसियत भी दिया जाता था। खुरूज 40 बाब आयत नंबर 12।
लिखा है और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे, और उसके बेटों को लाकर उनको कुर्ते पहनाना और जैसे उनके बाप को मसा करे वैसे ही उनको भी मसा करना ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे, और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अब्दी कहानत का निशान हो। यानी जो गुस्ल काहिन को दिया जाता था वो मखसूसियत के लिए भी था, कहानत की खिदमत पर मखसूसियत के लिए भी था। सिर्फ हैकल में दाखिल होना क्या नहीं, बल्कि कहानत की मखसूसियत के लिए भी था। अब जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वो याद रहे कि वो खुदा के हुजूर मसा भी होते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 5, हैकल में 12 बैलों पर पानी का हाउस। दूसरा तवारीख 4 बाब आयत नंबर 3 से पढ़ रहा हूं। और उसके नीचे बैलों की सूरतें उसके गिरदा गिर्द 10-10 हाथ थी और उस बड़े हाउस को चारों तरफ से घेरे हुए थी। ये बैल 2 कतारों में थे और उसके साथ ढाले गए थे और वो 12 बैलों पर धरा हुआ था। 3 का रुख शुमाल की तरफ और 3 का रुख मगरब की तरफ और 3 का रुख जनूब की तरफ और 3 का रुख मशरक की तरफ था। और वो बड़ा हाउस उनके ऊपर था और उन सब के पिछले अज़ा अंदर के रुख थे। उसकी मोटाई 4 उंगल थी और उसका किनारा प्याले के किनारे की तरह और सोसन के फूल से मुशाबा था। उसमें 3000 बेत की सवाई थी। सो यहाँ लिखा है कि पीतल का जो हाउस है हैकल के अंदर वो 12 बैलों पर रखा हुआ है। कितने बैलों पर? 3 का मशरक की तरफ मुंह है और 3 का मगरब की तरफ और 3 का शुमाल की तरफ और 3 का जनूब की तरफ। कितने बैल हैं? 12 बैल। तो जिसमें गुस्ल काहिन करते थे वो हाउस जो है वो 12 बैलों पर रखा हुआ है। कितने बैलों पर? ठीक है जी। पानी के बपतिस्मे की जो मनादी शुरू हुई वो किसने की? ये तस्वीर आप देख लें। ये पीतल का हाउस है और नीचे इसके क्या है? 12 बैल जो है उसका नक्शा मैंने बनाया हुआ है। खैर हमारी कलीसिया में मैं जब स्टडी देता हूं तो ये हर मेंबर के पास फाइल होती है। ठीक है जी। सो लिहाजा जब आप मरकज की इंजील उसका 16 बाब आयत नंबर 15 पढ़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है और उसने उनसे कहा कि तुम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। किन से कहा? रसूलों से। कितने रसूल हैं? बुलंद आवाज से बोले कितने रसूल हैं? ये हाउस जो हैकल में है कितने बैलों पर है? उसमें क्या किया जाता है? काहिन क्या करते थे जी? बपतिस्मा लेते थे। तो रसूलों ने जब 12 रसूलों को रुखसत किया तो क्या कहा? सारी खलकत के सामने क्या करो? जाकर अंजील की मुनादी करो। जो ही मान लाए उन्हें क्या देना है जी? अब मुझे ये बताएं कि तरतीब चेंज है? ये जितने पॉइंट मैंने पढ़े हैं तोरा से मुख्तलिफ हैं, शरीयत से मुख्तलिफ हैं? नहीं ना? और बेस कोई भी नहीं है। नए अहदनामे ने कोई अपनी बुनियाद नहीं रखी बपतिस्मे में। सारी बुनियाद पुराने अहदनामे की है। सारी बुनियाद किसकी है? पुराने अहदनामे की है, जिसको आज हम खत्म कह के थकते हैं। हमारा मुंह नहीं थकता उसको खत्म कहते हुए। और हमें पादरी गुमराह करते हैं और कहते हैं जी इतना साडा कोई तलक वास्ता नहीं है। लाहौर में हमें वो भाई क्या कह रहा था जी, वो कहना मैं नहीं मानता शरीयत। तो मैंने उनसे कहा भाई मेरी गल सुन, जे ते घर च शरीयत ना ना होए ओदियां बेटियां महफूज नहीं होंदियां। वो तो घर जानवर वाला होता है। क्यों जी? शरीयत ने आपको सिखाया ना, तेरी बेटी है, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहू है, ये तेरी सास है, ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा ये जो तुम कह रहे हो तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। जहां शरीयत खत्म वहां हैवानियत शुरू, वहां हैवानियत शुरू है। ये जितने लोग हमें सिखाते हैं कि शरीयत नहीं माननी, ये सब लोग असल में खुद डंडियां मारना चाहते हैं। अंदर से बदनीयत है ये। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये खुद डंडियां मारते हैं अंदर से छुप छुप के। ते जे किते फड़े जाते फिर पता कि फजल इन्ना हो गया है, दड़ा मड़ा चलता है जी। फजल का नाम लैके निकल जाते हैं, उन्होंने को राह होंदा है अगे, क्योंकि उन्होंने कोई एक ही डायलॉग है, वो शरीयत च सी सख्तियां यसू ने लहू ना धो छड़िया। मैनू सही सही दसिया जी केड़ा फजल है जिहड़ा तुहानू सपोर्ट करदा कि तुसीं गुनाह करो। सानू सपोर्ट करदा? यसू गुनाह धोता है, यसू गुनाह करने की इजाजत नहीं देता। हालेलुया।
تو یہ جتنے لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں نا وہ بھائی ہے گمراہ کرنے. ہاں کہو باغی کہو بدتی. اور کئی مینوں کہندے نے بھائی جی تسی تہاڈا عقیدہ کی ہے. میں انہوں نے کہنا یار تم بدتی کہہ رہا پہلے کیونکہ سننے کے بعد تم نے یہی لفظ بولنا ہے. اور خود لفظ بدت کی آنے کی سمجھ نہیں ہے کہ بدت کہتے کسے ہیں, بدت کہتے کسے ہیں, خود سمجھ نہیں ہوتی. معذرت کے ساتھ آپ کا بپتسمہ بھی شریعت میں سے ہے, بپتسمہ بھی شریعت میں سے ہے, شریعت سے باہر نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر کلوز کروں گا. بپتسمہ کس نام میں دینا چاہیے یا بپتسمے میں کیا نجات ہے, یہ آخری پوائنٹ ہے. نجات کس میں, بپتسمے میں, نام میں یا کفارے میں؟ اور بپتسمہ کس نام میں؟ چناؤ کریں جی. نجات کس میں ہے؟ نام میں ہے, خدا کے نام میں ہے, کفارے میں ہے, بپتسمے میں ہے, یا بپتسمہ کس نام میں ہے؟ ایک لڑائی ہے یہ بہت بڑی. کوئی کہتا ہے جی بپتسمہ میں نجات نہیں ہے, کوئی کہتا ہے جی ایمان نال نجات. کیوں جی؟ یہ ایک بہت بڑی فائٹ. اور اس پر ایک محاورہ بھی پاکستان میں پنجابی میں بنا ہوا ہے, جے ملے نہاتیاں دھوتیاں رب تے ملے پھر ڈڈواں مچھیاں. یہ ایک محاورہ بڑا عام ہے. بات تو ویسے صحیح ہے, ڈڈیاں مچھیاں رہندی ہیں پانی چ, ہے جی. تو پھر کیا ضرورت کیا ہے؟ سنیں یہ بات صاف ہے کہ پانی سے دھونے سے یا نہانے سے نجات حاصل نہیں ہوتی. اب آتی ہے باری نام کی اور کفارہ کی. بائبل مقدس میں بائبل مقدس کی تعلیمات ایک جیسی ہے اور اس میں کوئی تضاد موجود نہیں, یعنی اس میں کوئی ڈیفرنٹ موجود نہیں ہے. لیکن بائبل میں یہ تعلیم ضرور لکھی ہے کہ یہوہ نام لینے سے نجات ملے گی. کون سا نام لینے سے نجات ملے گی؟ میرے ساتھ یوئیل کی کتاب 2:32 آیت پڑھیں. اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا, کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا بچ نکلنے والے ہوں گے اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے. آمین. کیا لکھا ہے جی؟ جو کوئی خداوند کا نام لے گا. کیا لکھا ہے؟ جو کوئی. یہاں آپ بے شک عبرانی نسخہ پڑھ لیں, یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی یہوہ نام لے گا وہ نجات پائے گا. اردو میں یہاں خداوند لکھا ہوا ہے, عبرانی میں لکھا ہوا ہے جو کوئی یہوہ نام لے گا وہ کیا کرے گا جی؟ نجات پائے گا. جبکہ اعمال کی کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. پرانے عہد کا دعویٰ ہے کہ یہوہ نام لینے سے نجات ملے گی. کون سا نام لینے سے نجات ملے گی؟ لیکن نئے عہد کا دعویٰ سن لیں ذرا. اعمال 4 باب کی آیت نمبر 12 پڑھ رہا ہوں. اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. جبکہ پرانے میں تو بخشا گیا. پرانے کا دعویٰ ہے کہ ایک ہی نام ہے نجات کے لیے. کون سا نام ہے؟ سارے بولو جی. یہوہ. کون سا نام ہے؟ اور نئے میں اردو میں یسوع یعنی یہوشوا. کس کو مانیں گے آپ؟ ہے جی. کئیاں دے 2 بنائے ہوئے نے, وہ کئیاں دے 3 بھی بنائے نے. ہے جی. تو دعوے تو جہاں 2 ہیں, نئے کا الگ اور پرانے کا, کیا 2 خدا ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ سب سے اعلیٰ نام جو ہے وہ یسوع نام ہے, یہوشوا نام ہے. پلوس کہتا ہے, زبور میں لکھا ہے سب سے اعلیٰ نام یہوہ نام ہے. تو کیڑا حال ہے؟ چلو جی کرو ہاں والا فیصلہ. جی تسی کر کے فیصلہ تو گل کرے جی. ہے جی.
क्यों जी फैसला मुश्किल है ना, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तुसी कर ही नहीं सकते फैसला। अगर फैसला करना यहां फैसला करेंगे ना कि केड़ा नाम वाला है और किस नाम में निजात है, तो दुनिया का कोई स्कॉलर यहां फैसला नहीं कर सकता जब तक आप ये समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग है। जब तक आप ये दिमाग में फार्मूला बनाए रखेंगे कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों ये अलग नहीं है, ये एक ही नाम है। हालेलुया। लोग इसे अलग अलग समझते हैं। अगर किसी के नजदीक ये अलग है तो मेरा चैलेंज है कि इसे साबित करें कि कौन सा अलग है और कौन सा नहीं, फैसला करके दे मुझे। हालेलुया। वरना मान लो फिर ये एक ही है, वरना तस्लीम करो, घुटने झुकाओ खुदा के सामने कि खुदाउन तू ही तजस्सुम लेकर आया था, अब्बा यहोवा तू ही उतरा था जमीन पर। हालेलुया। और तूने जिस्म इख्तियार किया और उस तजस्सुम की वजह से तेरा नाम यहोशुआ ठहरा। तेरा नाम क्या ठहरा, यह मानना पड़ेगा आपको। और ना आप देख ले, बपतिस्मा जब दिया गया तो कितने नामों में दिया गया, बोले जी कितने नामों में दिया गया? 3 नामों में, 2 नामों में। मुझे सिंगल एक हवाला दे दे जहां यह लिखा हो कि रसूलों ने 3 नामों में बपतिस्मा दिया हो, 2 नामों में बपतिस्मा दिया हो। एक सिंगल हवाला बाइबल से दे, सिर्फ एक हवाला दे। जबकि स्कॉलर्स की दुनिया के अंदर तो यह माना जाता है कि एक भी हवाला हो तो वो मन्या नहीं जाता जब तक दूसरा हवाला उसके नाल ना हो, यानी 2 हवाले होने लाजमी ने। ये बात लोग कहते हैं, तो एक भी नहीं दे। रसूलों ने कहीं भी ना 3 नामों से बपतिस्मा दिया है और ना ही 2 नामों से। उन्होंने हमेशा जब भी बपतिस्मा दिया तो उन्होंने हमेशा यहोशुआ नाम में बपतिस्मा दिया, जो कि उर्दू में जिसे हम यसु कहते हैं। हालेलुया। और ये तालीम भी उन्होंने दी। जब लोगों ने पूछा ना अब हम क्या करें, तो पतरस ने क्या कहा, लिखा कि तौबा करो और यसु मसीह के नाम से क्या करो जी, बपतिस्मा लो। उसने तो नहीं कहा 3 नामों से बपतिस्मा लो या 2 नामों से बपतिस्मा लो, क्योंकि उनके नजदीक एक ही नाम है, यहोशुआ ही यहोवा है। यहोशुआ ही यहोवा है। मैंने यहां पिछले साल व्हाइट बोर्ड पर हमने सिखाया था कि यहोशुआ यहोवा कैसे है। यहोशुआ के मायने है यहोवा निजात है। यहोवा क्या है, निजात है। अगर यहां व्हाइट बोर्ड लगा था तो मैं आपको दिखाता कि किस तरह से यहोशुआ यहोवा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको यहां पर एक हवाला देकर साबित कर देता हूं, बड़ा सादा, बड़ा सिंपल, कि यहोशुआ ही यहोवा है। कोई 3 नाम नहीं है, कोई 2 नाम नहीं है, एक ही नाम है। ठीक है जी। हमारी कलीसिया में मैं सरेआम कह रहा हूं, इंटरनेट पर भी सबको कह रहा हूं, हमारी कलीसिया में जितने लोगों ने 3 नामों से बपतिस्मा लिया था, उन सब ने दोबारा से एक नाम में बपतिस्मा लिया, और ओरिजिनल नाम में बपतिस्मा लिया, यहोशुआ नाम में। सब ने बिब्लिकल तालीम के मुताबिक बपतिस्मा लिया। ठीक है जी। उसमें पानी का तयन होता है कि उसकी सारी तरतीब जो है वो उन्होंने जब सीखी, उनको पता चला कि बपतिस्मे की जो तालीम है वो है क्या। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक हवाला पढ़कर सुनाता हूं जिसमें यहोशुआ का वाज़ेह इकरार है कि उसका जो नाम है वो किसका है, उसका जो नाम है वो किसका है। यूहन्ना 17 बाब आयत नंबर 11, मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे ऐ कदोश बाप अपने उस नाम के वसीला से। किसके नाम के वसीला से? मेरे साथ रहिए, किसके नाम के वसीला से? अपने, किसके? वो अपने बाप से मुखातब कह रहा, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, जो तूने क्या नाम बख्शा है अपने बेटे को उसने? यहोशुआ। क्या नाम बख्शा है? उसका नाम क्या था? फरिश्ते ने क्या कहा? तू उसका नाम यहोशुआ यानी यसू रखना। हालेलुया। तो उसका नाम क्या रखना? जब नाम बख्शा गया तो यहोशुआ था, और उसने कहा जो नाम तूने मुझे बख्शा ये तो तेरा है। यसू का कौल है कि ये नाम मेरा नहीं है, ये तेरा है। हालेलुया। जब तक इस चक्कर में रहोगे कि ये 2 नाम है तो बड़े फैसले करने पड़ेंगे। मैंने तो सिर्फ आपके सामने 2 हवाले रखे हैं, मेरे पास तो ढेरों सवाल आते हैं
کہ تم 2 نام تصور کرو گے 3 کرو گے تو تمہیں بہت کچھ ثابت کرنا پڑے گا، جن کا رتی بار بھی ذکر نہیں ہے بائبل میں۔ بنیاد صحیح کرو اپنی، بنیادیں خراب ہیں، بائبل سے ہم باہر ہیں، بائبل میں آنا پڑے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ یسو کون ہے؟ اچھا کوئی لوگ سانو کہندے نے یسو نو نہیں مانتے، کینوں نہیں مانتے؟ تہاڈے سامنے میں یسو نو کی کہہ رہا، تسی سارے ہن اقرار کر دو میں کی کہہ رہا یسو، یسو کون ہے سارے دسو، میں کی کہہ رہا یسو کی ہے؟ بولو نا، ڈر دے ہو پہ کی ہو گیا؟ کی ہے جی یسو؟ زور سے بولے یسو یہوہ ہے۔ یسو کون ہے؟ ہاللیلویا۔ کوئی شک؟ میرے نزدیک تو وہ خالق ہے، یہوہ ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے وہ اپنی روح میں یہوہ ہے اور بدن میں خدا کا بیٹا ہے۔ یسو کی جو روح تھی وہ کون ہے؟ وہ یہوہ ہے، لیکن اس کا جو بدن تھا اس روح کا بیٹا ہے۔ اس روح کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اور یہ بدن قربان ہوا ہے، روح نہیں۔ یہ بدن مرا ہے، روح نہیں۔ یہ بدن دکھ سہتا رہا ہے، روح نہیں۔ یہ بدن جو ہے وہ تھکتا ہے، روح نہیں۔ بدن کھاتا ہے، روح نہیں۔ بدن کی آزمائش ہوئی ہے، روح کی نہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کچھ ہوا ہے وہ بدن کے ساتھ ہوا ہے، اور بدن جو ہے پیدا ہوا ہے، روح نہیں۔ روح کبھی پیدا نہیں ہوتی، آپ کی روح بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں تہاڈا ہی ہوا 9 مہینے عورت دے پیڑ چ رہا، کیوں جی کہتے ہیں لوگ؟ ثابت کرو کہ جی روح جڑی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی اسکالر ثابت نہیں کر سکتا کہ روح پیدا ہوتی ہے۔ روح تو جب وہ بدن بن جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ داخل ہوتی ہے۔ روح تو آسمان سے آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ماں کے پیٹ میں نہیں بنتی، یا ماں نہیں اس کو جو ہے زندگی دیتی یا اسے اس میں داخل کرتی۔ ماں کا جو بطن ہوتا ہے وہ صرف اس جسم کو تشکیل دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم یہ نہیں مانتے کہ یسوع کا جسم یہوہ ہے، ہم یہ مانتے کہ یسوع کے جسم کے اندر جو روح تھی وہ یہوہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کا جسم اس روح کو باپ کہتا تھا، اس کا جسم اپنی روح کو کیا کہتا تھا؟ باپ۔ اور باپ ہر جگہ موجود ہے، مارو کا شب۔ اور اسی نام میں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اسی نام میں کیا کیا جاتا ہے؟ بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ جتنے لوگ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، جتنے لوگ آج توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کس کس برکت میں شامل ہوں گے؟ نمبر 1، وہ یسوع میں داخل ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ میرے پیچھے گنے، کس میں داخل ہوں گے؟ یسوع میں۔ نمبر 2، وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وہ کس سے بچ جائیں گے؟ ہاللیلویا۔ مارو قسم۔ وہ تیسرے دن یعنی مسیح کی آمد پر مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اور نمبر 4، وہ کاہنوں کی طرح خدمت کریں گے، یعنی مخصوص ہوں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ مارو قسم۔ اور نمبر 5، جو خدمت بپتسمے کی رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی 12 رسولوں کو، وہ خدمت وہ بھی کریں گے۔ مارو قسم جی۔ اور نمبر 5، آپ کو یہوہ نام سے نجات ملے گی۔ کس نام سے؟ یعنی یہوشوا نام سے، جب اس کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ اچھا یہ پانی میں واقعی نجات کو نہیں، نجات کب ملتی ہے؟ جب ہم ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ میں تجھے یود ہے، جب میں بپتسمہ دیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں یود ہے واو ہے، یعنی یہوشوا میں، یہوہ میں میں تجھے، اس نام میں میں تجھے بپتسمہ دیتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ نام نجات دیتا ہے، کیونکہ یوئیل کی کتاب میں واضح لکھا ہے جو کہ اس کا نام لے گا وہ کیا کرے گا جی؟ نجات پر۔ یہ نام میں نجات ہے، اس نام میں نجات ہے، اور اسی نام میں کفارہ بھی ہے۔ اسی نام میں کیا ہے؟ کفارہ بھی ہے۔ یہ میں پچھلی دفعہ یہاں میں نے بیان بھی کیا تھا کہ یہ نام جب آپ لیتے ہیں تو کفارے کا اقرار آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ یہوہ نام جب آپ لیتے ہیں اس میں کفارہ آتا ہے، اس میں بیٹا آتا ہے، اس میں پوری کائنات آتی ہے۔ دنیا جو ہمارا جو ڈی این اے ہے، میں نے کئی بار بتایا ہمارا ڈی این اے 4 عناصر سے تشکیل دیا گیا، نائٹروجن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن۔ ایک سائنسدان ہے ہنوک، اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ جو ہمارا ڈی این اے ہے وہ یہودیوں کے خدا کا جو نام ہے یہوہ، اس کی جو ڈی این اے کی جو میریکل ویلیو ہے، میریکل ویلیو جو ہے اس نام کے برابر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ نام ان کے خدا کا بنتا ہے۔ ہمارا جو ڈی این اے ہے اسی نام سے منسلک ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ دنیا 4 چیزوں سے ہی تشکیل دی گئی ہے، اور خدا کے نام کے کتنے حروف ہیں؟ 4 ہی حروف ہیں، اور ان 4 حروفوں سے ہمارا کفارہ دیا گیا ہے۔ اس لیے نجات کس میں ہے؟ جب بائبل یہ کہتی ہے کہ کفارے میں نجات ہے
تو بات ایک ہی ہے. جب بائبل کہتی ہے نام میں نجات ہے تو بات ایک ہی ہے. ہاللیلویا. جب آپ بپتسمہ دیتے ہیں تو کفارے میں شامل ہوتے ہیں, اس نام میں شامل ہوتے ہیں. ہاللیلویا. سو جتنے لوگ حقیقی طور پر خداوند کے حضور توبہ کرنا چاہتے ہیں, بپتسمہ لینا چاہتے ہیں, وہ بعد میں ہم سے مل سکتے ہیں. میں صبح یہی ہوں, اے نیر بھی اتھے ہی تے میں بھی اتھے ہی ہاں, تو صبح بے شک توبہ کر لیں. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے اور جیتے رہیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. ہاللیلویا.